सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर वो पाक घर है जिसमें फरिश्ते सलाम कहते हैं। यह वो घर है जिसमें फरिश्ते काम को अंजाम देते हैं। यह वो पाक घर है जिसमें अल्लाह ताला भी सलाम भेजता है। हजरत फातिमा के घर में एक चक्की है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस चक्की को जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चलाती थी तो फरिश्ते हजरत फातिमा की मदद के लिए पहुंच जाया करते थे और हजरत फातिमा थकान ज़्यादा होने पर सो जाया करती थी तो उस वक्त फरिश्ते इस चक्की को चलाया करते थे। दोस्तों, आज भी यह चक्की इस घर में मौजूद है और दूर दूर से लोग इस चक्की की ज़ियारत करने पहुंचते हैं और इस चक्की के बारे में कहा जाता है कि यह चक्की आज भी खुद ब खुद ही चलती हुई नजर आती है, यानी कि इस चक्की को आज भी फरिश्ते ही चला रहे हैं और क़यामत तक इसी तरह से चलाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा रमजान शरीफ का महीना चल रहा था और दोपहर का वक्त था और निहायती और सख्त गर्मी पड़ रही थी। मैं हजरत फातिमा के मकान पर हाजिर हुई। अंदर से दरवाज़ा बंद था और चक्की चलने की आवाज़ आ रही थी तो मैंने दरवाजे में से झांक कर देखा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो चक्की के पास में सो रही है और चक्की खुद ब खुद ही चल रही है और पास ही में हजरत हसन और हुसैन का गहवारा यानी कि झूला है वो भी खुद ब खुद ही चल रहा है। तो मैं यह देखकर निहायत ही हैरान और परेशान हुई और उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उनको सारा माजरा बयान कर दिया। तो यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सख्त गर्मी के मौसम में फातिमा रोजे से है और अल्लाह ताला ने फातिमा पर नींद गालिब कर दी है ताकि उसको गर्मी की सख्ती और तिसनगी महसूस ना हो और अल्लाह ने फरिश्तों को यह हुक्म दे दिया कि वह फातिमा के काम को अंजाम दे। इस वजह से फातिमा चक्की के पास में सो रही है और फरिश्ते उसकी चक्की को चला रहे हैं। फरिश्ते फातिमा के काम को अंजाम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह से दोस्तों, एक और वाक़या है। रमजान शरीफ का महीना चल रहा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर सबने रोज़ा रखा हुआ है। हजरत फातिमा भी रोजे से है और उनके दो बच्चे हसन और हुसैन अभी छोटे हैं मगर वो भी रोज़ा रखे हुए हैं। मगरिब का वक्त होने वाला है। घर में सब मसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। हजरत फातिमा दुआ ख़त्म करके घर के अंदर गई और 4 रोटियां बनाई। इससे ज़्यादा घर में अनाज नहीं है। हजरत फातिमा चारों रोटी बनाकर ले आती है। पहली रोटी अपने शौहर हजरत अली के सामने रख देती है, दूसरी रोटी बड़े बेटे हजरत हसन के सामने रख देती है और तीसरी रोटी छोटे बेटे हजरत हुसैन के सामने रख देती है और एक रोटी खुद रख लेती है। इतने में मस्जिद नबवी से अजान की आवाज़ आने लगी। सबने रोज़ा खोला, सबने अपने अपने हिस्से की रोटी खाई मगर हजरत फातिमा ने आधी रोटी ही खाई और आधी रोटी अपने दुपट्टे से बांधने लगी। तो यह मामला देखकर हजरत अली ने फरमाया कि ए फातिमा, क्या तुझको भूख नहीं लगी है? एक ही तो रोटी है, उसमें से भी तुम आधी रोटी को अपने दुपट्टे से बांध रही हो। तो हजरत फातिमा ने कहा कि ए मेरे सोहर, मेरे बाबा जान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में कुछ मिला या ना मिला और फिर वो बेटी कैसे खाएगी जिसके अब्बा ने कुछ ना खाया हो। दोस्तों, उसके बाद हजरत फातिमा अपने दुपट्टे से आधी रोटी बांधकर चल पड़ती है। उधर से हमारे प्यारे नबी मगरिब की नमाज पढ़ाकर आ रहे हैं। हजरत फातिमा दरवाजे पर है। यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए फातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? तो फातिमा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर तो लेकर चलो। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू थे और कहने लगी कि जब इफ्तारी के वक्त रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने कुछ खाया या नहीं खाया, इसलिए आधी रोटी दुपट्टे से बांधकर लाई हूँ। दोस्तों, रोटी को देखकर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गई और आपने फरमाया कि ए फातिमा, अच्छा किया जो तू रोटी ले आई, वरना आज चौथी रात भी तुम्हारे अब्बा की ऐसे ही गुजर जाती। यह सुनकर दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी तो इस पर हजरत फातिमा ने कहा कि अब्बा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर हजरत फातिमा ने रोटी के चौड़े चौड़े टुकड़े किए और अपने अब्बा जान को खिलाने लगी। रोटी ख़त्म हो गई और हजरत फातिमा रोने लगती है। यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, अब क्यों रोती हो? तो फातिमा ने कहा कि अब्बा जान, कल क्या होगा? कल हमें कौन खिलाने आएगा? कल क्या मेरे घर में चूल्हा जलेगा?
कल क्या आपके घर में भी चूल्हा जलेगा। तो यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना प्यारा हाथ फातिमा के सर पर रखा और कहा कि फातिमा तू भी सब्र कर ले और मैं भी सब्र करता हूँ। हमारे सब्र से अल्लाह ताला उम्मत के गुनाहों को माफ़ करेगा। अल्लाहु अकबर।